हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरी या फिर अरकत्ता। तो देखिए, जो मनुष्य होता है उसमें विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाए? अरकत्ता रोग हो जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में वसा जमा होती है वो कहाँ पर होती है? बृहद त्वचा, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथेलियम में। तो देखिए, जो मानव शरीर में जो वसा है वो कहाँ पर जमा होती है? तो वो हमारे कहाँ होती है? वसा ऊतक में जमा होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन, ट्रेप्सिन, इरेप्टिन, एरेंटाकानेज। तो कौन, देखिए इनमें से कौन सा प्रकीर्णन व एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो वो है हमारा पेप्टिन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुदा या फिर प्लीहा। तो देखिए, जो पीलिया नामक रोग है वह किसके संक्रमण से होता है? तो वो हमारे यकृत के संक्रमण से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त जमा होता है वो कहाँ पर होता है? पित्ताशय में, ग्रहणी योनि में, यकृत में या फिर प्लीहा में। तो देखिए, जो पित्त है वो कहाँ पर जमा होता है? तो वो हमारे पित्ताशय में जमा होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? हाइड्रोजन, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिन, इस्बाकी। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा अम्ल है जो आमाशय रस में रहता है? तो कौन सा है? वो है हमारा एस्कार्बिन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो अमाशय रस में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो देखिए, जो मछली का यकृत होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें हमारे विटामिन डी पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रेक्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केस, अस्थि या फिर रुधिर। तो देखिए, जो हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी से जो रेक्स रोग होता है उसकी कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हमारे अस्थि, यानी जो हड्डियाँ हैं वो हमारे दर्द करने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? तो देखिए, जो दालें होती है उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या फिर वसा। तो देखिए, जो दालें होती है वो हमारे प्रोटीन की सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो देखिए, जो रतौंधी रोग है वह किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज, विटामिन ई, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। तो देखिए, जो रतौंधी रोग है वह किसकी कमी से होता है? तो वो हमारे विटामिन ए की कमी से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन से या फिर विटामिन बी 12। तो देखिए, जो स्कर्वी रोग है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो फटाफट आंसर बताओ। वो हमारे विटामिन सी की कमी से होता है। सी ऑप्शन आपका विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खट्टे स्वादों के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? तो देखिए, जो खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिका जिह्वा है वह किस भाग में होती है? अगले, पिछले, पार्श्व या फिर मध्य। तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे कहाँ पर होती है? पार्श्व में होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार नाल में स्टार्च के पाचन की अंतिम उत्पादन है वो क्या है? ग्लूकोज, गैलेस्टोन, माल्टोज या फिर आइस्टोमाल्टन। तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोज निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? तो देखिए, जो ग्लूकोज है वह किसमें जमा होता है? प्लीहा, तिल्ली, अग्नाशय, अमाशय या फिर यकृत। तो वो हमारे यकृत में जमा होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो देखिए, जो प्रातःकालीन यानी जो शाम को है, शाम की धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, जो विटामिन डी है वो उत्पन्न होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी, डी या फिर बी 12 या फिर ए। तो कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? वो हमारे विटामिन बी की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है वह कौन सा है? तो देखिए जो मानव शरीर में जो संक्रमण को रोकने के में मदद करने वाला विटामिन है वह कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन या फिर विटामिन डी। तो कौन सा है? वो है हमारा विटामिन ए, जो मानव शरीर में जो संक्रमण होता है उसे रोकने में मदद करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञान स्रोत है वह कौन से है? तो जो खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञान स्रोत है वह कौन से है? तो वो है हमारे सोयाबीन और मूंगफली, जिनके प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? एसिटिक अम्ल, एकार्बिक अम्ल, टायरिन अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। तो देखिए जो नींबू होता है वह उसमें खटास है वह किस चीज़ के कारण होती है? तो वो हमारे साइट्रिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नींबू है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण नींबू में क्या होती है? खटास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है वह कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा है जहाँ पर विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो हमारे विटामिन जो सी है वो हमारे सेट्रिक फल में पाई जाती है, जैसे कि नींबू। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? आंवले में, सेब में, केले में, पपीता में। तो देखिए जो विटामिन सी है वो हमारे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला। यानी जो सबसे अधिक है विटामिन सी वो हमारे आंवला में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंवला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध को दही में स्कंदन रोकने का एंजाइम है वो क्या है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सेट्रेट। तो देखिए जो दूध को दही में स्कंदन करने वाला एंजाइम है वह कौन सा है? तो वो है हमारा रेनिंग एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग वह कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फिर गुदा। तो ये जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह कौन सा है? तो वो है हमारे यकृत, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में से नहीं मिलता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो देखिए इनमें से कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजनों से नहीं मिलता है? तो वो है हमारा विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन सी है वो हमारे मांसाहारी भोजनों से नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव में क्या होता है? तो वो हमारे आयरन और विटामिन सी होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।